हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के चुनाव। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में नहीं, बल्कि अलग अलग जितने भी चुनाव हमने देखे और जितने भी चुनाव चल रहे हैं उन सभी चुनाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। उनकी बात करने के एक प्रमुख वजह भी हो, उस वजह का नाम है कि ये चुनावी जो पत्र जो होते हैं चुनावी वादों के जस्ट उसके पहले जो चुनाव का कि भाई हम ये बात है, ये प्रॉमिस करेंगे या ये चीज़ करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी बात करने का एक प्रमुख जरूरत भी है, प्रमुख इम्पोर्टेंस भी है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हमें उसके बारे में क्यों बात करनी चाहिए। आपने देखा होगा ये कहानी शुरू हुई थी दिल्ली से। दिल्ली से पहले भी चलती थी, लेकिन दिल्ली में जो केजरीवाल ने किया वो थोड़ा सा इस चीज के लिए एक क्या कहना चाहिए, साबित हुआ कि कहीं ना कहीं इस चीज का भी इफेक्ट पड़ता है। 2013-14 की बात है, जब दिल्ली में केजरीवाल ने कहा कि भैया हम ये भी माफ कर देंगे, वो भी माफ कर देंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि अपने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो फ्री की रेवड़ी जो बांटी गई, उसका परिणाम ये होगा कि भाई केजरीवाल जी की गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली 2 टर्म से और अच्छी मेजोरिटी के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लेकिन उस चीज को पहले 5 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने उस चीज को बनाया नहीं, उस चीज से बची रही, उस चीज से अलग रही, और उसने अपने एक विकासवाद के रवैये को आगे रखा। लेकिन 2019 आते आते और फिर उसके बाद कोविड की जो कंडीशन आई, उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसके बाद बीजेपी ने, आपको मालूम होगा, कोविड में एक फ्री राशन की एक योजना चलाई और उसमें लगभग 5 किलो के लगभग हर एक गरीब परिवारों को राशन फ्री में दिया गया कि उन पर कोविड के कारण जो आने वाली भुखमरी है और उन सब चीज़ों का अफेक्ट ना पड़े। उसको उन्होंने 5 साल के लिए चलाया था कि भाई 2024 तक हम चला लेते हैं, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी को फिर से सत्ता पे काबिज होना है। तो ये तो चीज थी, फ्री की रेवड़ी बीजेपी ने स्टार्ट करी। लेकिन बीजेपी ने और दूसरी गवर्नमेंट ने इस चीज को इस प्रकार से बना लिया, इस प्रकार से ले लिया कि ये आज की डेट में चुनाव जीतने का एक प्रमुख हथियार बन चुका है या एक प्रमुख रणनीति बन चुकी है। इसकी कहानी बीजेपी ने मुख्यतः स्टार्ट करी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा तत्कालीन शिवराज सिंह की सरकार थी। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जितनी भी महिलाएं हैं आपको उनको लगभग 1000 रुपए और फिर थोड़ा सा कुछ बढ़ा के 1000-1200 रुपए प्रति महीने देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। इसका जो पैसा है वो नो डाउट वहां पे सरकारी बजट पे इसका अफेक्ट पड़ेगा और वो चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी हमारे डेवलपमेंट को। तो ये तो चीज थी, पहले बीजेपी भी इस चीज की सपोर्ट करती आ रही थी। लेकिन जैसे ही देखा कि भाई आम आदमी पार्टी इस चीज को हर जगह एक रेवड़ी बांटने का कोशिश कर रही है और उस डर से बीजेपी ने इस चीज को स्टार्ट कर दिया। अगर आप हरियाणा में देखो, बीजेपी ने जहां जहां भी चुनाव लड़ा है हरियाणा में देखो, स्पेशली 2024 के इलेक्शन के बाद जब बीजेपी को लगा कि भैया ये एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जादू है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के कारण हार जाएगा या इन्फ्लेशन के कारण दिक्कत हो जाएगी, वहां पर इन्होंने रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरे वीडियो बनाने का प्रमुख मुद्दा इसलिए भी है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही बात की। वही भारतीय जनता पार्टी जो पहले कर्ज मुक्ति को लेकर सीधा सा काम बोलती थी कि हम बार कर्ज को माफ नहीं कर सकते हैं, किसानों को ही हम इतना एम्पावर बनाएंगे, इतना शक्तिशाली बनाएंगे क्योंकि वो कर्ज खुद ब खुद चुकाने के लायक हो जाए। अभी लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये घोषणा की अपने घोषणा पत्र के अंदर कि भैया 21 रुपए प्रति महीने हम वहां की महिलाओं को पैसा देंगे, साथ ही साथ कर्ज माफी भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उसी रणनीति या उसी चीज को बढ़ावा दे रहा है कि जो पहले दूसरी पार्टियां करती थी, स्पेशली आम आदमी पार्टी की बात करें, उसने जैसे महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर जो फ्री का मतलब टिकट या यात्रा का जो मुहैया करवाया, फ्री बिजली, फ्री पानी, हर चीज फ्री। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि यह फ्री वाली राजनीति कब तक चलेगी और कितनी व्यवहारिक है ये आगे आने वाले समय में? क्योंकि इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोझ गवर्नमेंट के खजाने पर ही पड़ता है। जब गवर्नमेंट के खजाने में पड़ता है तो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट फिर उससे आपको वसूलती है वो पैसा। तो इस तरफ से तो ले रही है, लेकिन वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड करके वो पैसा आपसे वसूलेगी या कंपनियों से वसूलेगी। उसका परिणाम क्या होगा, अगर कंपनियों से भी वसूले तो आपको प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे, और अगर आप पर ही टैक्स लगाए तो सीधी सी बात है फिर भी प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में गवर्नमेंट अपने हाथ से जेब से कुछ नहीं लेती, वो कहीं ना कहीं क्या
क्या करती है, आपका ही पैसे डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से लेती है। मतलब पहले आप डायरेक्टली 100 रुपये दे रहे थे, लेकिन अब आप हो सकता है 1 रुपये दे रहे हो, और जब 100 लोगों से 1-1 रुपये जब लिए जाएंगे, भले ही चाहे वो पहले 100 लोग पैसे नहीं दे रहे थे, अभी 1 रुपये एक ही बंदा पैसे दे रहा है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पूरे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके 100 लोगों से पैसा लेती है। तो ये पूरा का पूरा चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो उसमें अभी मेरे को लग रहा है कि मतलब जो बीजेपी का जो गुट है उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा और उन्हीं की सरकार बनेगी। उसके कई कारण हैं, कई वो हैं। फिर भी अगर आप इस बारे में थोड़ा डिफर करते हैं, आप उस बारे में थोड़ा सा अलग सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।